नमस्कार हमारे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे से मैथ सीख रहे होंगे। और चलिए, जैसे कि हमने हर क्लास में थ्योरी सेगमेंट ख़त्म होने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करते, ठीक उसी प्रकार हमने जीपी में भी थ्योरी सेगमेंट ख़त्म होने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। और साथ ही साथ आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन होमवर्क में मिला था और मुझे उम्मीद है कि आप इसे खुद से सॉल्व करके लाए होंगे। यदि आप खुद से सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सही गलत मायने नहीं रखता है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं हमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, और वो सोचते हैं, ये भी उसको बहुत बड़ा डर होता है कि वो सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये आपको हम बताते आ रहे हैं, गलत सही मायने नहीं रखता है। आपने एफर्ट कितना लगाया उस क्वेश्चन के प्रति, आपने कितना एफर्ट दी, आपने 100% एफर्ट लगाए क्या, ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए, आप काफ़ी समझदार स्टूडेंट सब हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर दिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 15। यानी कि कोई जीपी है जिसका इन्फिनाइट टर्म का सम दिया हुआ है 15 और एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो फाइंड जीपी। जीपी पूछ रहा है हमसे, जीपी का मान निकालने के लिए। तो आपको हमने सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही आपको पहले क्लास में ही बताया गया था, यदि आपको एपी, जीपी, एचपी इन तीनों का बेसिक डिफिनेशन भी आपको पता है ना, तो आप इसे कोई भी क्वेश्चन इसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए बस आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, और मैं मानता हूँ आप सबके अंदर काफ़ी भरा पड़ा है कॉमन सेंस, बस आपका यूज करना सीखिए। और जैसे कि हर क्लास में आपको सिखाते आ रहे हैं, तो क्या कहता है जीपी निकालने के लिए? जीपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और आर चाहिए, यानी कॉमन रेशियो। ये दोनों चाहिए तो यानी कि आ जाएगा। आप देखिए, ये दोनों चाहिए क्या हमें चाहिए, और ये दोनों चाहिए तो हमें इस क्वेश्चन के जो दिया हुआ है इससे कुछ रिलेशन दिएगा, इसका मतलब उसी से निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। इन्फिनाइट टर्म का जीपी का सम दिया हुआ है 15, पहला क्वेश्चन। यानी कि जीपी का हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, कॉमन रेशियो आर मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक, जिसका सम कितना दिया हुआ है? 15। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। यानी कि इसका स्क्वायर करके जो सम हो रहा है इन्फिनाइट तक, उसका कितना दिया हुआ है? वैल्यू 45। तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, यानी कि सारे टर्म का सम कितना दिया हुआ है स्क्वायर करके? 45। ए स्क्वायर आर 4, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसका सम दिया हुआ है 45। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब इन्फिनिटी केस में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको हमने जीपी के थ्योरी क्लास में ही बताए थे आपको। यदि आप अभी भी जीपी का थ्योरी का क्लास का सेगमेंट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको वहाँ पे बताए भी थे इन्फिनिटी जो होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में सम का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा तो क्यों होगा, ये भी बताए थे आपको। और उसके पीछे भी बहुत लॉजिक था। और जीपी का सारे सीरीज इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है, सारे सीरीज का इन्फिनिटिव का सम नहीं निकाल सकते, ये भी कैसे नहीं निकाल सकते हैं और क्यों नहीं निकाल सकते, ये सारे चीज़ डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में, जीपी के थ्योरी क्लास में, तो जाके देख लीजिए। तो चलिए, इसका सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रहा है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर, और इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें ए और आर का वैल्यू चाहिए, तो कोई दो इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू जो है इस ए को इसमें रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू 1 माइनस आर, तो ये 45 बराबर हो जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आर। तो यानी कि ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस आर का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, और ये 1 माइनस आर एक कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 माइनस आर बचा,
और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 + r, और ये 5 से तो 5 इंटू -5r, 5 इंटू नहीं 5 - 5r। तो अब इसको क्या r का वैल्यू चाहिए तो हमें 5r को इस साइड कर देंगे तो यानी कि 6r हो रहा है, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। ये हमें r का वैल्यू निकल गया। जब हमें r का वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में r का वैल्यू डाल दो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से r का वैल्यू डाल देते हैं तो यहाँ का r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, तो यानी कि 1/3 हो जाएगा, और a का वैल्यू 1/3 तो 3a हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 5। a का वैल्यू आ गया हमें 5। अब a और r निकल गया तो सीरीज का था, यानी कि जीपी पूछ रहा है तो जीपी तो आप इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म a है तो a 5 हो जाएगा, यानी कि जीपी लिखना है हमें इसका, तो a 5, अब कॉमन रेशियो r है तो 5 × 2, r कितना है 2/3 है, और इसके बाद ये जीपी हो गया आपको 5 × 2/3 का होल स्क्वायर, ये आपका जीपी चलते जाएगा। आप लिख सकते हैं इजीली, बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, sin x sin qx, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है जिसका वैल्यू 2/3, और बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक 0 से 20 तक। वाओ क्या क्वेश्चन है। जेई जो है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से पूछते हैं और काफ़ी अच्छे पूछते भी हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग टाइप का क्वेश्चन हुआ। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिगो का कॉन्सेप्ट डाल के पढ़े थे कि हमने आपको यहाँ पे भी जीपी में भी देखिए ट्रिगो का कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं। इसमें अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं, ट्रिगो देख के ही घबरा जाते हैं। भाई साहब साइन में ट्रिगो सीरीज का सम दिया हुआ है और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, और वो भी बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल सोल्यूशन निकालने के लिए, जिसका इसका जो सोल्यूशन आएगा उस सारे सोल्यूशन का सम का था निकालने के लिए, वो भी कहाँ से कहाँ तक 0 से 20 तक। वाह अधिकतर बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं, लेकिन आपको हमने सिखाए हैं कि कभी भी आपको क्वेश्चन देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो इसीलिए बोलते हैं आपको बेसिक जो पढ़ा रहे हैं, बेसिक 3-4 चैप्टर जितना भी है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जैसे कि हम जब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन देंगे। अभी तो हमने ट्रिगो का सारे क्वेश्चन डाल रहे हैं सीक्वेंस सीरीज में, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे वहाँ पे ट्रिगो का भी से डाला रहेगा एक क्वेश्चन में, यानी कि 3-4 चैप्टर का कॉन्सेप्ट डाल के यूज़ किया होगा। और ये क्वेश्चन इसलिए जेई फ्रेम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है पिछले 2 साल से जेई ने एनटीए ने पैटर्न को एक्सचेंज किया है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्योंकि अब वो 25 ही क्वेश्चन पूछता है एक सिलेबस में, यानी कि मैथ के एक सब्जेक्ट में 25 ही क्वेश्चन रहता है, और 25 क्वेश्चन में उसको सारे टॉपिक कवर करना होता है, सारे चैप्टर कवर करना होता है। तो वो क्या करेगा, वो तो मिक्सिंग करके डालेगा ही, और साथ ही साथ उसको ये भी बेनिफिशियल हो जाता है, वो बच्चे को जानना चाहता है बच्चे कितना एफर्ट लगाए हैं, कितना वो उसका मतलब कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता कितना है, और इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और ये क्वेश्चन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से तैयार किए जाते हैं, और अधिकतर बच्चे ये इग्नोर कर देते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, और वो फंस जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं जेई जो है रिजेक्शन का सवाल, मतलब रिजेक्शन का एग्ज़ाम है, वो सेलेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है, वो कचरे को बाहर निकालता है। हाँ जी तुम कचरे हो, हाँ निकलो, तुम कचरे हो निकलो। तो ये क्वेश्चन से फ्रेम करके कचरे को तुरंत बाहर क्लियर कर देता है, और वो सिलेक्टेड पीस लेते हैं। तो चलिए आप यदि कचरे में काउंट होना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते जाइए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, आप भी कचरे में इग्नोर हो जाएंगे। तो यदि आप अच्छे स्टफ्ड होके अच्छे रैंक लाना चाहते हैं जेई में, तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ होना चाहिए, जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है इस सीरीज का इन्फिनिटी तक का सम दिया हुआ है 2/3। तो क्या करना है, कुछ नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको हर एक आप लेक्चर कवर किए हैं, और जो जनरल सोल्यूशन का ट्रिगो का आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए वहाँ पे आपको। उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइएगा, तभी आपको अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर होके आप अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन को।
तो ये सीरीज का सम दिया हुआ है 2/3 इन्फिनिटी तक, यानी कि 2/3। तो सीरीज का इन्फिनिटी के केस में हम फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिल रहा है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना दिया हुआ है 2/3। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स और ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए इसको हम इस साइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया साइन स्क्वायर में, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करके साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है, ये तो आप 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। इस टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया और ये इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे 2s कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है s प्लस 2, यानी कि साइन एक्स प्लस 2 बच जाता है, तो साइन एक्स प्लस 2 और यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो, और यहाँ से -1, यानी कि ये आपका आ गया। और यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2 और -2। साइन एक्स के यहाँ पे 2 वैल्यू आए, क्या दोनों वैलिड है, वो चेक करना है। दोनों वैलिड है क्या, नहीं है दोनों वैलिड। क्यों नहीं है, क्योंकि -2 नहीं होगा वैलिड, 1/2 तो वैलिड होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे साइन एक्स का रेंज जो होता है -1 से 1 होता है। क्यों होता है ये हमने आपको टिर्गो जब लेक्चर देखे तो वहाँ पे बताए थे आपको ये -1 से 1 क्यों होता है, और आपको इसका ग्राफ भी बताए थे। तो आपको बोला गया था कि आप ग्राफ को ध्यान रखिएगा। और जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ITF पढ़ेंगे जब फंक्शन के बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पे आपको ग्राफ बताएंगे इसका ग्राफ ऐसा होता है तो क्यों होता है, और ये -1 से 1 होता क्यों है, इसका रेंज ये आपको सारे कवर करेंगे। और जैसे कि होता क्यों है ये तो हम ट्रिगो में भी बताए थे, जब हम ग्राफ बढ़ेंगे तब ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे काहे होता है ये। तो इसका मतलब इसका साइन एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया, एक वैल्यू आया आपको, ये नहीं आया। अब हमें पूछ रहा है क्या कि नंबर सम ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन भी नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो सम ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है, तो सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 20 पाई तक। चलिए 0 से 20 पाई तक घूमते हैं। 2020 तो सबको घुमा ही चुका है, और ये खुद क्वेश्चन भी आपको अच्छा से घुमा रहा है, क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बताए आपको, तो जैसे कि आपको हम बताए थे ये जनरल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ट्रिगोनोमेट्रिक में फेज़ 2 में हम पढ़े थे, ट्रिगो फेज़ 2 में पढ़े थे जनरल सोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ये आप अच्छे से क्लियर नहीं किए हैं तो कर लीजिए जाके। तो उसके बाद देखिए क्या कहा था, 0 से 20 पाई, और साइन एक्स का वैल्यू 1/2, यानी कि एक्स का वैल्यू कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से π/3 यानी π/6। ये 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि π/6। तो ये वैल्यू हम मान लेते हैं, इसको घूमना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक घूमना है, 20 पाई तक। तो ये 0 हो गया, ये वैल्यू आपको हो गया, यानी कि साइन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लाइन क्यों खींचे है ये, क्योंकि हमने आपको बताया था साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए बोलते हैं आपको जनरल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए ट्रिगो में। तो यहाँ पे π/3 एंगल पे हो रहा है, और ये भी π/6 एंगल पे, π/3 नहीं π/6, ये भी π/6 पे। अब देखिए चलिए घूमना स्टार्ट करते 0 से लेके 20 पाई तक। तो ये आपको 0 हो गया, और 0 से जाएंगे पाई, फिर पाई से जाएंगे 2 पाई, 2 पाई से जाएंगे 3 पाई। क्या इस तरह हम घूमते रहे क्या, नहीं। तो क्या बताए थे आपको, सोल्यूशन इसका मार्क कर लेना है, यानी कि आपको इस एड्रेस को नोट कर लेना है, और ये एड्रेस नोट करने का तरीका आपको बताया गया है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब 0 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 0 से π/6 आगे जाने पे ये वैल्यू आ रहा है, एक बार कट कर रहा है। और फिर यहाँ से जाते हैं पाई, अब पाई से पहले हमें π/6 पे मिल रहा है, यानी कि इसका 2 सोल्यूशन अब मिल रहा है। कहाँ से, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, यानी कि इसका पहला सोल्यूशन आ रहा है आपको, यहाँ पे लिखते हैं
0 प्लस पाई बाय 6। और दूसरा सोल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, पाई के बीच में पाई से पाई बाय 6 पीछे, तो यानी पाई माइनस पाई बाय 6। उसके बाद आगे चलेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे ये सोल्यूशन मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे ये सोल्यूशन मिलेगा, यानी ग्राफ को कट करेगा। साइन एक्स के जो पाई बाय 6 जो ग्राफ बना रहा है एंगल ये, और ये इसको कट कर रहा है। हमने आपको क्या बताया था, आपको घूमना स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 20 पाई तक। तो 20 पाई तक जहाँ जहाँ एड्रेस आए वहाँ पे नोट कर लेना है, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 2 पाई प्लस पाई बाय 6। उसके बाद हम आगे आएंगे तो यहाँ पे 3 पाई, तो 3 पाई क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6, 3 पाई माइनस पाई बाय 6 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ग्राफ कट करेगा। फिर उसी प्रकार 20 पाई तक चलते जाएगा इसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई से यहाँ पे 4 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये चलते जाएगा इसी प्रकार। कहाँ तक जाएगा ये 20 पाई तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन पाई चल रहा है, तो यानी 20 पाई तो यहाँ होगा कहीं पे, और यहाँ पे 90 पाई होगा। अब देखिए जब हम यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बीच में तो कोई सोल्यूशन नहीं है साइन एक्स का, लेकिन सोल्यूशन लास्ट सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 90 पाई, 90 पाई माइनस पाई बाय 6। लास्ट सोल्यूशन ये होगा, इसका ये होगा, और ये आप समझ गए। अब देखिए हमें इसका सम पूछ रहा है, यानी कि हम तो सोल्यूशन निकाले हैं अभी। ये हमने क्या किया, इस सारे का सोल्यूशन निकाला, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू जो 1/2 आ रहा है, ये 1/2 कहाँ आ रहा है, 0 से 20 पाई के बीच में कितना आ रहा है, यानी कि हमने सोल्यूशन लिखे हैं इसका। हमें इसका सम पूछ रहा है, अब इसका सम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। आज जब भी हम सबको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होता है मज़ेदार। पाई बाय 6 कैंसिल हो गया, प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, यहाँ कहीं भी प्लस पाई बाय 6 होगा, माइनस पाई बाय 6, यानी कि सारे कैंसिल हो गया। क्या बचा हमें 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 20 तक, और सबके साथ क्या चिपका हुआ है, पाई चिपका हुआ है, यही तो है सबके साथ चिपका हुआ। तो ये हमें लास्ट में बचेगा सारे का सम, और इसका सम निकाल लेंगे तो इसका सम तो आप इजीली लिख सकते हैं। ये क्या है सम, 0 से 2019 तक का, यानी कि सम पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये फर्स्ट प्राइम नंबर ऑफ सम, फर्स्ट क्या नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है, प्राइम नंबर नहीं सॉरी नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है ये। तो नेचुरल नंबर का सम पढ़ें n इंटू n प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2009 इंटू 220 अपॉन n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका सम आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया आपको। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो आप टिर्गो का जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि सम इसका कितना आ गया, इतना इंटू इतना अपॉन 2 आ गया, इसका सम का वैल्यू आ गया। यही तो पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जितना भी सोल्यूशन आ रहा है 0 से 20 पाई तक के बीच में, सारे का सम का वैल्यू पूछ रहा है हमें। यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन भी नहीं पूछ रहा है। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता तो क्या हो जाता, 1 2 3 4, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक जाता, यानी कि सारे काउंट करते तो कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 2020 सोल्यूशन आ रहा है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं आए हैं तो जैसे कि बता रहे हैं आपको पिछले क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का आप देखिए लेक्चर फेज 2 का जनरल सॉल्यूशन का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। चलिए, और इसमें देखिए अधिकतर स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। देखिए वो कैसे, वो जो जनरल सॉल्यूशन का सम जो लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए हम बताते हैं, एक मिला पाई प्लस 0 प्लस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 प्लस सम पूछ रहा है ना सारे सोल्यूशन का, तो वो ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से दूसरा मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 6
उसके बाद आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तो कितना हो जाएगा आपको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 13 पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 30 पाई बाई 6। उसके बाद आपको आगे आएगा तो यहाँ पे 3 पाई आएगा, तो 3 पाई यानी कि पाई बाई 6 यानी कि 70 माइनस पाई बाई 6 यानी कि 17 पाई बाई 6। इस प्रकार से ये सोल्यूशन लिख के सम पूछ रहा है तो ये इस तरह से लिखते चले जाएगा। आप देखिए इस तरह से जो सोल्यूशन लिखेगा सम सारे का सम जो निकालेगा, देखिए तो ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे देखिए तो काफ़ी बड़ा इसमें और इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए बोलते हैं जो आपको हम सिखाते हैं वो आप अच्छे से क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। ये भाई जी बताए तो ये बताए, ये क्यों बताए और ये क्यों नहीं बताए, इसमें देखिए इसमें कितना बड़ा लॉजिक खड़ा हो गया है। आप इसका सम निकालना मुमकिन है क्या? मुमकिन तो है। देखिए ये हाँ ये तो है मुमकिन। इसमें सीरीज बन रहा है यानी कि एपी में ये 2 सीरीज बन रहा है। देखिए पाई प्लस 4 पाई तो 5 पाई हो रहा है और 13 पाई प्लस 17 पाई यानी कि इसमें भी 4 पाई हो रहा है, यानी कि 2 सीरीज बन रहा है। आप सोचिए दोनों सीरीज का सम सारे तक निकालेंगे तो कितना बड़ा वैल्यू आएगा, और निकालना बहुत बड़ा मुश्किल है और काम क्या कहते हैं पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कन्फ्यूजन हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन पे बोलते हैं टाइम देने के लिए। चलिए आपको समझ में आया हो गया, और फिर भी नहीं आया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना पड़ा है तो उसमें पूछ सकते हैं। और चलिए कल के क्लास में हम जीएम के बारे में चर्चा करेंगे, एचएम क्या होता है, एचपी क्या होता है। तो आज के क्लास को यही ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद। और जैसे कि हर क्लास में आपको बोलते आ रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।